Hello guys, this is Kiara and today we will learn the Nehru report and Lahore session. Our first point is after opposing the Simon Commission, the Britishers challenging the Indian for the make the draft constitution for themselves. अब यहाँ पे जब साइमन कमीशन को 1928 में ब्रिटेन ने भेजा था इंडिया कि एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करो, लेकिन यहाँ पे इंडियंस ने उसका प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशों ने चैलेंज एक क्रिएट कर दिया इंडियंस के सामने, ऑफर किया कि अब तुम अपने आप अपने लिए हमसे बेहतर एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिखाओ. और सेकेंड पॉइंट इज इट्स चेयरमैन वॉज मोतीलाल नेहरू. इट कंसिस्टेड 7 मेंबर. अब इसके हमारे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बनाया गया था नेहरू रिपोर्ट, ठीक है. इसके चेयरमैन थे मोतीलाल नेहरू और इसमें 7 मेंबर कंसिस्ट करते थे. Majority of leaders talk about the dominant state, but some demanded the complete independence. मतलब जो नेहरू रिपोर्ट में जो लीडर्स थे, मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स जो थे वो बात करते थे डोमिनियन स्टेट्स और डिमांड भी कर रहे थे डोमिनियन स्टेट के लिए. बट उनमें से काफ़ी लीडर्स ऐसे थे जिनको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी और वो डिमांड भी कर रहे थे इसके लिए. बट दी नेहरू रिपोर्ट वॉज टॉक्ड अबाउट द डोमिनियन स्टेट. बट जो ज़्यादातर लीडर्स थे नेहरू रिपोर्ट के वो बात कर रहे थे डोमिनियन स्टेट के लिए. इस वजह से हम कहेंगे कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो डोमिनियन स्टेट के लिए डिमांड कर रहे थे. They demanded for the adult franchise. Before in India, 5% people had only right of the Indian franchise. मतलब कि जब मतलब यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट में जो लीडर्स थे और जो लोग थे वो डिमांड कर रहे थे एडल्ट फ्रेंचाइज का, क्योंकि इंडिया में पहले से 5% लोगों को ही, केवल 5% लोगों को ही इंडियन फ्रेंचाइज के लिए राइट था. And the next point is the Nehru report were against the separate electorate for the Muslim community. और जो नेहरू रिपोर्ट था वो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए के अगेंस्ट था. दे वॉन्टेड द जॉइंट इलेक्टोरेट फॉर द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी. और वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों का जॉइंट इलेक्टोरेट हो, सेपरेट ना हो. दे डिमांडेड फॉर दी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस. और वो डिमांड कर रहे थे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस का कि भाषा के आधार पर प्रोविंसेस बनने चाहिए. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दे डिमांडेड द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड प्रोविंसेस लेवल. और साथ ही वो डिमांड कर रहे थे कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जो सेंटर और प्रोविंस लेवल पे रूल करे. अब मुस्लिम लीग की इसमें क्या डिमांड थी वो हम देखेंगे. दे डिमांडेड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दैम. जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था कि जो मुस्लिम लीग है वो डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए. दे डिमांडेड फॉर द रिजर्वेशन फॉर द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी इन द पंजाब एंड बंगाल. और वो साथ ही साथ एक चीज़ के लिए डिमांड कर रहे थे कि पंजाब और बंगाल में जहाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी में रहती है वहाँ उनको रिजर्वेशन दिया जाए. They demanded 1/3 seats reserved in the Central Legislative Assembly. और उन्होंने साथ ही साथ ये डिमांड किया था कि उन्हें 1/3 सीट रिजर्व चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में. बट डिमांडेड ऑफ द मुस्लिम लीग वर रिजेक्टेड बाय द इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली. बट उनकी डिमांड को इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाहौर सेशन. लाहौर सेशन 1929 में हुआ था. In the Lahore session, Indian National Congress first time presented the view of the Purna Swaraj, completed independence. लाहौर सेशन में क्या था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पहले तो बात कर रही थी कि उनको थोड़ा से रिफॉर्म चाहिए, ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि लाहौर सेशन में इंडियंस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी. पूर्ण स्वराज की जो व्यू था उसको प्रेजेंट किया था. इट्स मेन लीडर वॉज जवाहरलाल नेहरू. इसके मेन लीडर जवाहरलाल नेहरू थे. कांग्रेस गोल टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस. और कांग्रेस का गोल था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. अब इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे हमारे यहाँ के लीडर्स, यहाँ के इंडिविजुअल पीपल, इस वजह से इन सब ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लगे. 26 जनवरी 1930 was the day when the government declared themselves as the independence body. 26 जनवरी 1930 वो दिन था जब जब यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने अपने आप को इंडिपेंडेंस बॉडी डिक्लेयर कर दिया था.